नामदान तो कल होगा, जो नए लोग आए हो और लोग आएंगे अभी। लेकिन जो नामदान ले लिए हो, जिनको नाम मिल गया है, जिसमें सुख और शांति भरी हुई है, जिसमें सब कुछ है, नाम की कमाई कर ले जाओ, नामी से अगर मिल लो तो समझ लो कि नरक और 84 से बच जाओगे, पुनर्जन्म से बच जाओगे, दोबारा फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और नहीं तो जन्म तो लेने पड़ेगा। मनुष्य शरीर भी मिल गया, नियम से रहे, छल कपट से दूर रहे, शाकाहारी नशा मुक्त रहे, नामदान यानी मिल गया है, भजन नहीं कर पाए तो मनुष्य शरीर तो मिल जाएगा, लेकिन जन्मना और मरना पड़ेगा ना। तो जन्मत मरत दूसरा दुख हुई, जन्मते वक्त और मरते वक्त बड़ी तकलीफ होती है। उस तकलीफ से बचने के लिए आप लोग जिनको नामदान मिल गया है, वे लोग सुमिरन ध्यान भजन बराबर करो। देखो, मैंने रास्ते से फ़ोन किया कि भाई शुरुआत यहाँ हो जाए, और शुरुआत आपने कर दिया। तो अभी जब मैं आया हूँ तो थोड़े लोग ही बैठे मिले, और बाकी लोग वहाँ लाइन में खड़े हो गए। आप लोग कोई बैठे नहीं थे यार, बैठना चाहिए। ध्यान जब ये मालूम हो गया था कि आने वाले हैं, तो जैसे इनको मैंने अभी आवाज़ दे करके आँख कान खुलवाया, आपका भी खोल दिया, आपका भी उसी तरह से हो जाता। लेकिन आप तो लाइन लगा के वहाँ खड़े हो गए मिलने के लिए, कौन सी ऐसी जल्दी थी। इससे यह लगता है कि आप लोग नामदान की कीमत नहीं जानते हो। नाम धन एक ऐसा धन है इस समय कि जो यहाँ भी काम आएगा और मरने के बाद भी काम आएगा। ये रुपया पैसा देखो, ये सड़ जाता है, गल जाता है, कागज़ का नोट जल जाता है, घुल जाता है, इसको लोग चुरा लेते हैं, हड़प कर लेते हैं। लेकिन वो धन जो आत्मधन है, ये नाम की जो कमाई है, जो सुमिरन के द्वारा मिलती है, जो ध्यान और भजन में दौलत मिलती है, उसको कोई छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता है, उजल नहीं सकता, वो भूल नहीं सकता है। वो हमेशा आपके काम आएगा। जब तक यहाँ जिंदा रहोगे, उसी के प्रताप से फलते फूलते रहोगे, खुशहाल रहोगे। और जब शरीर छूटेगा नियम के अनुसार कि भाई जो मृत्युलोक में पैदा होता है मरता है, तो जब शरीर छूट जाएगा तो वहाँ भी ये धन काम आएगा। इसलिए सीख लो प्रेमियों, अभी मौका है, जो लोग आप आए हो। और ये जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वृद्ध हैं, इनको समझाओ, यह सिला काम है। पढ़ी लिखी बच्चियां जो आप यहाँ बैठी हो, इनको सुमिरन सिखा दो, ध्यान सिखा दो, भजन सिखाओ इनको मालूम ही नहीं है। ये तो लोगों ने प्रचार कर दिया, चलो बाबा के वहाँ चलो, तकलीफ में राहत मिलेगी, फायदा होगा, दर्श स्पर्श कर आओ, चलो धार्मिक कार्यक्रम आयोजित है, चलो तो चले आए। इसीलिए कहा जाता है कि भाई जो भी प्रचारक हो, प्रचार करो, नामदान के बारे में बताओ, उनको समझाओ, असली चीज़ के बारे में बताओ कि नामदान लेने के बाद फिर आपको करना रहेगा, कैसे करोगे, समझ करके करना रहेगा। यह सारी बात पहले बताया करो जो लोग प्रचारक हो आपको। चलो ठीक है, जो लोग नामदान ले चुके हो, आज रात में सीखो, सुमिरन करना, ध्यान करना, भजन करना सीखो। आप कैसे करते हैं, और नाम नहीं याद है तो नाम याद कर लो, कल दोहरा लेना, फिर पर्चा ले लेना, पर्चा मिल जाएगा कल, पर्चा ले लेना, फिर याद कर लेना। लेकिन ध्यान और भजन और सुमिरन ये समझ लो पहले, ये लोग समझा देंगे।
तो आज ये काम करो, असीला काम करो, आज कल सत्संग हो जाएगा, गुरु महाराज की दया होगी तो तब तक और लोग आ जाएंगे। प्रचार किए हो गए आप लोग तो आएंगे लोग। तो आप ये समझो प्रेमियों, ये समय साधना शिविर का अभियान चल रहा है। जो लोग साधना शिविर अभी नहीं लगा पाए हो, यानी खंडित साधना शिविर, वो लोग साधना शिविर लगवाओ और साधना करो। अपने अपने घरों में ही साधना करो, लेकिन साधना करना बहुत ज़रूरी है। सिमरन ध्यान भजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे का समय खराब आ रहा है और उसकी शुरुआत 2026 से अभी से हो गई। कल बताऊंगा आपको, विस्तार में बताऊंगा कल आपको। तो आप ये समझो कि उस खराब समय से बचने के लिए ये ज़रूरी है। जैसे लोग हथियार रखते हैं, बंदूक रखते हैं, किस लिए रखते हैं कि कोई हमारे ऊपर हमला करे तो हम उससे बचत कर लेंगे। इसी तरह से ये क्या हथियार है आपका। भजन ध्यान सुमिरन का अगर रहेगा फल आपके पास, तो फिर कोई आपका असर इस तरह का आपके ऊपर नहीं होगा कि जान का खतरा पैदा हो जाए। अब ये ज़रूर है कि कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पीस जाते हैं। माहौल ऐसा है, समाज ऐसा बन गया, गांव के लोग, मोहल्ले के लोग इस तरह के हो गए कि वो मांसाहारी, शराबी, कबाबी और तमाम दुनिया के अपराधों में और दुनिया के समझो पाप कर्मों में लग गए हैं। तो उनके बीच में रहना है आप। तो जब उनके ऊपर आंधी आफत आएगी तो उसका प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है भाई, अड़ोसी पड़ोसी गांव के लोगों को भी समझाते रहो, हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, सत्य को लाने की करो तैयारी। यही कह दो कि बाबा हाथ जोड़ते हैं कि भाई हाथ जोड़ करके गए हैं कि कह दो छोड़ दें, और नहीं छोड़ेंगे तो मजबूर होकर मजबूर नाम लोगे हमारा, और सुनते तो जाओ संदेश हमारा। आप ये समझो, ये प्रार्थना बहुत पहले गाई जाती थी कि मजबूर हो जाओगे छोड़ने के लिए, और नहीं छोड़ोगे तो शरीर ही छोड़ना पड़ जाएगा। तब क्या करोगे? तो असर तो उसको आता है, लेकिन ठंडी के महीने में छोटे बच्चे का क्या होता है, पसली चलने लगता है ठंडी की वजह से, और बुढ़े को भी खांसी खुर्रा आने लगती है, बलगम बनने लगता है। लेकिन जो जवान है, अपनी बॉडी को बना लिया है, उस पर उतना असर नहीं होता है। तो अगर आपके ऊपर आप समझो कि भजन का असर आ गया, ध्यान सुमिरन लगातार आप करने लग गए, तो वो असर नहीं आएगा उतना। देखो, कोरोना रोग आया था, तो कोरोना में तो बहुत लोग चले गए, और कुछ लोगों के ऊपर ऐसी दया हुई कि हल्का फुल्का ही असर रहा। कोरोना तो हुआ, डॉक्टर ने साबित किया कि कोरोना है, लेकिन कोरोना असरदार नहीं रहा। तो उसको क्या कहा जाए? दया कहा जाए उस चीज़ को। तो दया हो जाएगी गुरु की। लेकिन करोगे जब, कुछ आप करोगे, कुछ गुरु करेंगे, तब तो होगा। ऐसे नहीं होगा कि बस गुरु महाराज सब दया मांगते रहे, बस यही कहते रहे कि हम दया करो, लड़के पर करो, औरत पर करो, पति पर करो, काम धंधे पर करो, गाय बैल भैंस पर करो, सब यही कहते। इससे नहीं होगा, इससे नहीं होता है कहने से, करने से भी कुछ करना तो पड़ेगा। तो देखो प्रेमियों, इसका मुहूर्त है, ये कब तक चलेगा? संक्रांति तक चलेगा। संक्रांति को इसका समापन कर दिया जाएगा। कल बताऊंगा कि कहाँ से करूंगा समापन, कल आपको बता दूंगा सत्संग में कि समापन कहाँ होगा।
कितने समय पर होगा। तो संक्रांति तक इसको आप करो। उसके बाद में फिर नाम धुनी करनी रहेगी। 24 घंटा, 12 घंटा नहीं, 72 घंटे का अखंड नाम धुनी चलेगी जय गुरुदेव नाम की। उसके बारे में भी कल बता दूंगा आपको कि कब उसकी शुरुआत होनी है और कब से कब तक चलेगा, कैसे होगा वो सब कल बताऊंगा या बाद में बता दूंगा। समय नज़दीक आएगा तब बता दूंगा। और फिर उसके बाद में अखंड साधना शिविर लगेगी, उसके बारे में भी आपको बता दूंगा कि कब से कब तक लगेगी, कितने दिन की होगी, ये भी बताया जाएगा आपको। बाद की बात है, बाद में बताया जाएगा। कल बताऊँ या 4-6 दिन, 1 हफ्ता बाद बताऊँ, वो भी आपको बता दिया जाएगा। अब ये ज़रूर है कि कुछ लोग आप चाहते हो कि कल के कार्यक्रम के बाद भी कार्यक्रम हो जाए, और उस तरफ आप चाहते हो रायगढ़, चापा, बिलासपुर, आपका उधर अंबिकापुर और कोरबा और शक्ति और ये जो सब जिला हैं, और जो आपका बॉर्डर है झारसुगुड़ा का, वो सब उस तरफ चाहते हो तो कार्यक्रम गुरु महाराज की दया होगी तो हो जाएगा आपके यहाँ। आपका दरख्वास्त मंजूर है, लेकिन यह निर्णय आप लोगों को लेना है कि कहाँ कराओगे। एक जगह कराने की बात चल रही है, एक जगह होगा तो बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा और प्रचार प्रसार 4-6 दिन कर दिया जाएगा, जम करके सब लोग लग जाएंगे, व्यवस्था में लग जाएंगे, प्रचार प्रसार हो जाएगा तो ज़्यादा लोगों को लाभ मिल जाएगा। तो आज आप लोग मीटिंग कर लो, जो जिम्मेदार लोग हैं, और फिर हमको आप बता दो कि यहाँ हम करना चाहते हैं, तो हम आपको तारीख दे देंगे। इस तारीख के लिए आप इंतज़ाम कर लो, वो मैं बता दूँगा। अभी आप मीटिंग करने के बाद बता दोगे, ज़्यादा रात नहीं होगी, सोऊंगा नहीं तो फिर विचार करके कल ही बता दूँगा। मैं कल सुबह बताओगे तब फिर विचार करूँगा कि कब बताया जाए इनको। इधर ये लोग भी चाहते हैं, कौन, मध्य प्रदेश वाले, बहुत दिन हुआ उधर कार्यक्रम नहीं हुआ, इधर पूर्वी जोन में उनके उस तरफ नहीं हुआ है, तो वो लोग भी चाहते हैं तो उनके यहाँ भी गुरु महाराज की दया रहेगी तो कर दिया जाएगा। वो लोग उधर खजुराहो में देख रहे हैं जगह, खजुराहो में अगर इनका इंतज़ाम हो गया, परमिशन वगैरह उन्होंने ले लिया, तो वहाँ भी कर दिया जाएगा। उसकी तारीख भी आपको मालूम हो जाएगी। तो प्रेमी, कार्यक्रम तो मैं करूँगा, क्योंकि गुरु महाराज की मौज दया है, गुरु महाराज ने काम सौंपा है। लेकिन कार्यक्रम खाली सुनकर ही आप लोग न रह जाया करो, बस खाली दर्श स्पर्श के लिए ही ना आया करो। जो बताया जाए सत्संग में, उन बातों को पकड़ा करो, सोचा करो, विचारा करो और उसके अनुसार चलो, नहीं तो ये समय निकल जाएगा। नहीं समय के साथ जो चलते वो पीछे रह जाते हैं। आप फिर समझो समय के साथ चलना चाहिए, और धीरे धीरे खराब समय आता चला जा रहा है। तो जब खराब समय आ जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। फिर उस समय खराब समय में भी आदमी का मन एकाग्र नहीं होता है, वो रुकता नहीं है, उसी तरह चला जाता है। तो जब तक आई समझो अच्छा समय है आपके लिए, माहौल जब तक ठीक है, तब तक अपना काम बना लो प्रेम में। नहीं तो ये चली चला का बेला है। कितनी अमावस्या पूर्णिमा आई और जीवन में चली गई। हर अंतिम त्यौहार अमावस्या पूर्णिमा का कुछ न कुछ सीख होता है, लेकिन कहाँ ले पा रहे, लेने की ज़रूरत है। तो जैसा मैंने बताया आपको, मैं बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन पूर्णिमा थी आज, तो हमने कहा भाई चलो मंच पर चले।
आपने तैयारी भी कर रखी थी, 10 वर्ष हो जाए, और फिर आपकी इच्छा थी कि कुछ सुना भी देंगे, तो थोड़ा सा देखो सुना दिया प्रेम में। तो आप लोग भी अपना दैनिक क्रिया करो, और रात में भजनानंदी लोग बैठ कर के भजन करो, अच्छा समय है, मौसम अच्छा है यहाँ का। और बाकी जो जिम्मेदार लोग हो गोष्ठी करो, और जो लोग सुमिरन ध्यान भजन नहीं सीख पाए हो सीखो और समझो, संगत की रीति नीति को समझो, जो समझ गए हो इनको समझाओ बताओ। तो ये सब आप लोग काम करो। तैयारी में अगर कोई कमी रह गई है तो तैयारी भी आप पूरी कर लो, क्योंकि कल ज़्यादा लोग आएंगे। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। निहार के नजर करो मेरी ओर, निहार दया के नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश जैसे चंद्र चकोर, जय दया के नजर करो मेरी ओर, जान कौन भूलहु ये तन से, लियो हमसे मुख मोड़, दया के नजर करो मेरी ओर, बालक जानी शोक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दयालु स्वभाव तुम्हारा,
मेरी बेरिया कसबयऊ कठोर में दया की नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो मोसो पतित अब जाएं कहीं और दया की नजर करो मेरी ओर। नव की बार उबार ले वजोया फिर न डर बप गया मग और फिर दया की नजर करो मेरी ओर। मेहर की नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।